तो आज से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 कूलॉम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के जितने भी आंकिक प्रश्न हैं सबको हम लोग एक एक करके करेंगे। तो हम लोग इस कड़ी में कुमार मित्तल और एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सबको हल करेंगे। तो हम चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम आवेश है, तो अल्फा कण पर कितने आवेश होंगे। तो अल्फा कण पर आवेश की गणना करना है। तो चूंकि दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं दिया है। तो प्रश्न में दिया गया इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है वह है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसके बाद किसकी गणना करना है, आवेश की गणना करना है, मतलब क्यू का मान निकालना है। और इसके बाद थोड़ा हम लोग अल्फा कण के बारे में जानते हैं। जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी अल्फा कण में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं Q बराबर होता है Na, Q बराबर Na, तो अब यहाँ से हम लोग आवेश का आराम से मान निकाल सकते हैं। N की वैल्यू कितनी है, 2 है, और इसके बाद E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3.2 इंटू, और इसके बाद 10 घाते -19 कूलम। तो इस दूसरा प्रश्न क्या है, एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है। एक चालक पर 1 कूलम क्या है, ऋण आवेश है। तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो इस प्रश्न में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेंगे दिया है। सबसे पहले क्या निकाल लेना है हमें, दिया है। तो चालक पर कितना आवेश है, 1 कूलम आवेश है। तो Q का मान, जो Q की वैल्यू दी गई है वह कितनी है, 1 कूलम है। अब इसके बाद यहाँ पर पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, और E की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से हम लोग आवेश का जो फार्मूला होता है Q बराबर Na, इस पर प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब यहाँ से n का मान निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा Q अपान में A। तो Q की वैल्यू कितनी हमारे पास है, Q की वैल्यू 1 है, तो 1 हो जाएगा। और जो E की वैल्यू है वह है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसके बाद क्या करना है हमें, 10⁻⁻19 को हमें ऊपर कर देना है। अगर नीचे घातांक माइनस में है तो ऊपर जाने के बाद जो घातांक होता है वो प्लस में हो जाता है। तो 10 घाते 19 बटे 1.6। अब हमें क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है। अब दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि दशमलव एक अंक बाद है तो ऊपर नीचे कितने से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर जब 10 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 एकन्ने 10 गुणे 10 घाते कितना 19 बटे 16। अब हमें क्या करना है, चूंकि हमारे पास 10 घाते 19 है तो एक घातांक कम करके एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा 100 गुणे 10 घाते 18 बटे 16। अब इसके बाद 16 से 100 में भाग दे देना है। 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, 4 बचा, दशमलव का जीरो बढ़ा लेंगे तो 16 दूनी कितना 32 हो जाएगा, 8 बचेगा, 16 पचे 80 गुणे 10 घाते कितना 18। तो इस तरीके से जो हमारा चालक है उस पर सामान्य अवस्था से 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 घाते -18 कूलम धन आवेश है। तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो कहा गया है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 घाते -18 कूलम धन आवेश है, मतलब Q की जो वैल्यू दी गई है वह है 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम। अब इसके बाद E की वैल्यू फिक्स होती है। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसके बाद हमें कहा गया कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, मतलब n की वैल्यू पूछी गई है। तो फार्मूला हमें पता होना चाहिए, Q बराबर क्या होता है Na, Q बराबर Na, या यहाँ से अगर हम लोग n का मान निकालना चाहें तो n बराबर हो जाएगा Q अपान में E। तो अब हम आराम से n का मान निकाल सकते हैं। n बराबर क्या है, हो जाएगा हमारा Q की वैल्यू हमारे पास है 2.4 इंटू 10⁻18 अपान E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पर 10 घाते माइनस 18 से 10 घाते माइनस 18 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, 24 गुणे, अब देखिए 10 घाते माइनस 1 नीचे बचा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 घाते 1 ऊपर जाएगा तो प्लस में घातांक हो जाएंगे 10 हो जाएगा बटे 16। अब इसके बाद हम लोग 224 में 10 का गुणा करेंगे हो जाएगा 240 बटे कितना 16। इसको डिवाइड कर देते हैं 8 से, 8 त्रिक के 24 और 8 दूनी 16। अब इसके बाद जब 30 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 15 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद अगर वस्तु धनावेशित है, अगर चालक धनावेशित है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाएगी। अगर कोई भी वस्तु धनावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाएगी, और अगर वस्तु ऋणावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या पाई जाएगी, अधिकता पाई जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर जो चालक है वो धनावेशित है, इसीलिए इस चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। तो मतलब कहा गया है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है इसमें। अब नेक्स्ट क्या है कि इस चालक पर आवेश दिया गया है, Q का मान कितना है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है Na, Q बराबर क्या होता है Na, या अगर हमें N का मान निकालना हो तो E को पक्षांतर कर देंगे तो N बराबर हो जाएगा Q अपान में E। अब आसानी से हम लोग N का मान निकाल सकते हैं। Q का मान हमारे पास कितना है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपान E की वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब होगा क्या, 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 4.8 इंटू 4.8 अपान 1.6। अब ऊपर नीचे दशमलव बराबर ऊपर ये भी कैंसिल हो गया तो 48 बटे 16। अब 16 करने 16, 16 तियाँ 48, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं दिया है, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं दिया है। अब नाइट्रोजन नाभिक है तो नाइट्रोजन नाभिक में कुल मिलाकर 7 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन होते हैं। तो कहा गया कि आवेश की गणना कीजिए, मतलब Q का मान निकालना है, और E का जो मान होता है वह होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और नाइट्रोजन नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं, मतलब जो स्मॉल n की वैल्यू होगी वो 7 होगी। तो इस तरीके से हम लोग Q का मान निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या होता है Na, n की वैल्यू 7 है और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो 16 में 7 का गुणा करेंगे, 6 सत्ते कितना 42, और 7 करने 7, 7 4 कितना 11, 0.1 अंक बाद लगा देंगे, गुणे 10 घाते माइनस 19 से कूलाम। यानी नाइट्रोजन के नाभिक में 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होगा।